दोस्तों नमस्कार। डिफेंस मैटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्यों पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और फिर भी भारत उससे ताकतवर है, और इसके पीछे क्या रीज़न। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश जो दिन ब दिन आर्थिक तौर पर कंगाल होता जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई और ख़त्म होते फॉरेक्स रिजर्व ने पाकिस्तानी आवाम से लेकर वहां के गवर्नमेंट की चिंता बढ़ा दी है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद को मुल्क की मददगार बोलने वाली पाकिस्तानी फौज इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस पर चुप है। भारत के साथ 4 जंग हारने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार ने जैसे तैसे जुगाड़ करके परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन देश के प्रोग्रेस के लिए कुछ खास नहीं किया। 70 के दशक में जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने पर काम करना शुरू किया था, तब उस समय के पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। और वाकई पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का जखीरा बना लिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अपने परमाणु हथियार के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। 2023 की डेटा के हिसाब से पाकिस्तान के पास 170 जबकि भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर इन्हें चलाने की नौबत आती है तो भारत पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि भारत के पास हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्च पैड्स पाकिस्तान से मच बेटर हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के पास मौजूद कुछ मिसाइलों की लिस्ट और भारत के पास क्या है उसका जवाब। पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, जैसे नस्र मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ये सबसे छोटी रेंज की मिसाइल है और न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। इसे मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, यानी इससे एक बार में एक से ज़्यादा मिसाइल्स छोड़े जा सकते हैं। इसकी रेंज 60 से 100 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने कई छोटे छोटे परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं, जिसके इस्तेमाल की धमकी वो हमेशा भारत को देता रहता है। इनका दूसरा मिसाइल है गजनवी। ये सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल है और 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तानी आर्मी में इसे 2004 में शामिल किया गया था। अगर गौरी 1 के बारे में बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 700 से 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान ने गौरी 2 भी डेवलप किया है जो 2300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न मिसाइल शाहीन 3 है। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सक्सेसफुल टेस्ट कुछ ही साल पहले पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के पास मौजूद ये एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो पूरे भारत में कहीं भी मार सकता है। अब तबाही कितनी होगी यह निर्भर करता है मिसाइल में लगे हथियार पर। कन्वेंशनल वेपन लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन अगर परमाणु हथियार लगाया गया तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की इन मिसाइल्स का भारत के पास क्या जवाब है। अगर भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करें तो भारत ने 2003 में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई थी। इसका मतलब भारत कभी भी किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने परमाणु हमला कर दिया तो फिर ऐसी तबाही होगी कि उस देश का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 2019 में ये कहा था कि भविष्य में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बदलाव भी हो सकता है। भारत के लिए सबसे मुश्किल ये है कि उसके पास छोटे छोटे परमाणु हथियार नहीं है, और जो भी है उसका असर बड़ा और खतरनाक हो सकता है। छोटे परमाणु हथियारों का फायदा यह है कि इसे दुश्मन को डराने के काम में लाया जा सकता है। वैसे ग्लोबली कभी किसी ने न इनका इस्तेमाल किया है और न ही इनकी कभी बात की है। पाकिस्तान जरूर एक एक्सेप्शन केस है। भारत के पास ऐसी काफ़ी मिसाइल्स हैं जो परमाणु हथियार से तबाही मचा सकती हैं। ये मिसाइल्स सरफेस, एयर, वाटर हर जगह से लॉन्च की जा सकती हैं। कुछ मिसाइल्स तो ऐसी हैं कि उनके हर तरह के वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये मिसाइल शॉर्ट रेंज से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचा सकती है। इन मिसाइलों की ताकत उनकी स्पीड, रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता से पता चलता है। यहाँ हम मिसाइल्स के बारे में डिटेल्स से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के मिसाइल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक मिसाइल्स की बात है तो भारत के पास पृथ्वी मिसाइल, धनुष मिसाइल, निर्भय, सौर, ब्रह्मोस, साथ ही K4, K15, अग्नि जैसे डेडली मिसाइल्स मौजूद हैं। K सीरीज का मतलब है कि ऐसी मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है।
भारत ने अपने के सीरीज की मिसाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्हें भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तहत तैयार किया गया है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान हमला करके किसी भी तरह भारत के सभी परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर देता है तो भी भारत जवाबी हमला कर सकता है, यानी वह न्यूक्लियर सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करके पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। यही नहीं, भारत के पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल भी है, मतलब इसकी पहुंच पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर है। साथ ही पाकिस्तान के परमाणु हमलों से बचने के लिए भारत के पास ऑलरेडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है और भारत अपने खुद के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। तो भारत के पास जितनी भी मिसाइल्स या इन मिसाइल्स के वेरिएंट्स हैं, उनकी मदद से भारत पाकिस्तान के किसी भी कोने में कितने भी वजन का न्यूक्लियर वॉरहेड गिरा सकता है और वहां तबाही मचा सकता है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने पहले परमाणु हमला कर दिया तो भारत के हमले से पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो सकता है। और दूसरी बात, अगर परमाणु हथियार यूज करने की बात होती तो रसिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है और इस हिसाब से तो वो कब का यूक्रेन को जीत चुका होता। लेकिन सभी को पता है कि परमाणु हथियार यूज करने का मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करना है, और अगर फुल स्केल न्यूक्लियर वार होता है तो धरती से पूरे ह्यूमन रेस का सफाया निश्चित है और कोई भी देश ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान की धमकी की बात है, जैसा कि वहाँ के लीडर्स बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और ज़रूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे, ये ठीक वैसा ही है जैसे सड़क पे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लीडर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी ताकत कितनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।